तो हेलो दोस्तों, आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। और हमें आशा है कि ये हमारा जो नया वीडियो है आप लोगों को पसंद आएगा। ठीक है, अगर पसंद आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि क्या कोई ऐसी भूमि है जिस पर क्या भूमिधरी का अधिकार होता है कि नहीं होता है। ठीक है, किसी भी भूमिधरी का अधिकार होता है कि नहीं होता है, किसी भी आदमी का उस पर अधिकार है कि नहीं है, होगा कि नहीं होगा। अगर नहीं होगा तो वो कौन सी भूमि है, अगर वो भूमि किसी भूमिधरी का अधिकार नहीं है तो किनका अधिकार होता है, ये सारी बातें इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो वीडियो को स्किप कतई मत करिएगा और वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब तो जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। ठीक है, तो हम लोग जानेंगे उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की जो धारा 77 है, 77, यह धारा क्या प्रावधान करती है, क्या बताती है। ठीक है, यह धारा यह प्रावधान करती है कतिपय भूमिधरी का, कतिपय भूमिधरी का यानी कोई ऐसी भूमि किसी भूमिधरी का यानी किसी व्यक्ति का, ठीक है, का अधिकार प्राप्त नहीं होंगे। ठीक है, ये कहता है धारा 77 की कतिपय भूमिधरी का अधिकार प्राप्त नहीं होंगे, यानी ऐसी कोई भूमि है जिसका अधिकार, भूमिधरी का अधिकार प्राप्त नहीं होगा, कोई किसी ऐसी व्यक्ति का के नाम से वह जमीन नहीं होगी, श्रेणी क की जमीन नहीं होगी। अब वह भूमि कौन कौन सी होगी, इसका सब सेक्शन 1 में देखते हैं क्या कहता है। तो सब सेक्शन 1 कहता है कि इस संहिता का तस्मै प्रवृत्त किसी, इस संहिता का यानी कौन सी संहिता, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता का तस्मै प्रवृत्त किसी कोई अन्य विधि के किसी बात के होते हुए कोई व्यक्ति, किसी अन्य विधि या कोई ऐसी बात होते हुए कोई भी व्यक्ति निम्नलिखित भूमि में भूमिधरी अधिकार अर्जित नहीं करेगा। यानी ये धारा, ये सब सेक्शन 1 कहता है कि किसी भी विधि या किसी भी माध्यम से कोई जो भूमि है उस भूमि का वह भूमिधरी अधिकार अर्जित नहीं कर पाएगा। अब वह भूमि कौन कौन सी है, तो इसमें हम लोग पहला देखते हैं। ठीक है, पहला ऐसी भूमि है खलियान। खलियान की भूमि क्या किसी कोई व्यक्ति के नाम से होता है या कोई व्यक्ति अकेले उसे इकट्ठा करके छेका करके रह सकता है, नहीं रह सकता है, यह ग्राम पंचायत की जमीन होती है। ठीक है, खादगड्ढा भी पूरे ग्राम सभा की जमीन होती है, सब में बटा होता है, वो किसी एक व्यक्ति के नाम से नहीं होता है खादगड्ढा। ठीक है, खादगड्ढे में आने वाले समय में ग्राम पंचायत जो चाहे उस पे वो कार्य करवा सकती है। ठीक है, खादगड्ढे वाली जो जमीन होती है उसे खाली करवा करके। तो क्या है, खलियान है, इसमें खलियान, खादगड्ढा, ठीक है, खादगड्ढा, खलियान, ये ऐसी जमीनें हैं जिस पर किसी भूमिधरी का हक या अधिकार प्राप्त नहीं होगा, न ही इस संहिता के माध्यम से या किसी अन्य विधि के माध्यम से ऐसे जमीन पर वो अपना अधिकार प्राप्त कर सकता है, अर्जित कर सकता है। खलियान सामान्यतः या कब्रिस्तान, या इसके साथ कोई कब्रिस्तान है, कब्रिस्तान या शमशान घाट। कब्रिस्तान मतलब जहां पर, ठीक है,
आदमी दफनाए जाते हैं, जहाँ पे दफनाए जाते हैं शमशान घाट, जहाँ पे आदमी को जलाया जाता है, आदमी के मुर्दे को जलाया जाता है, जहाँ पे मुर्दे को दफनाया जाता है, ऐसी जमीन वह कब्रिस्तान होती है। जहाँ से जहाँ मुर्दे को जलाया जाता है वह शमशान घाट होता है। ठीक है, ऐसी जमीनें खलियान, खादगड्ढा, शमशान घाट, कब्रिस्तान, ऐसी ये जमीनें हैं जिसको किसी भी भूमिधरी का हक या अधिकार नहीं होगा उसे अर्जित करने के लिए। इस संहिता, कौन सी, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता या किसी अन्य विधि के माध्यम से भी उसे हक नहीं होगा, अधिकार नहीं होगा उसे अर्जित करने के लिए। ठीक है, इसमें दूसरी बात है, सेकंड है कह रहा है भूमि जिस पर पानी हो, जिसका उपयोग सिंघाड़ा उगाने या किसी अन्य कोई अन्य ऐसी फसल उगाने के लिए हो। सिंघाड़ा उपज करने के लिए, उगाने के लिए, यानी कोई, अब सिंघाड़ा कहाँ उगता है तो गढ़े में उगता है। ठीक ना, जो गांव का पोखरा होता है वहीं पे उगता है। तो गांव की जो पोखरा होता है उसमें भी किसी का हक या अधिकार, किसी भूमिधरी का हक या अधिकार नहीं रहता है, वो पूरे ग्राम सभा की वो जमीन होती है। ठीक, अब इसमें तीसरी बात है, तीसरा जो भूमि नदी तल के स्थित है, जो भूमि, कोई ऐसी भूमि है जो नदी तल में स्थित है, जिसका उपयोग आकस्मिक या यदा कदा खेती करने के लिए किया जाता है। यानी कोई भूमि है जो नदी तल में, नदी के तल में स्थित है। ठीक है, ऐसी भूमि किसी भी भूमिधरी का वो श्रेणिकों की भूमि नहीं होगी, या कोई भूमिधरी उस पर अपना हक अधिकार नहीं जमा सकता, अर्जित नहीं कर सकता किसी भी विधि के माध्यम से। वह भूमि ऐसी नदी के तल में वह भूमि है, तो कोई अगल बगल की कोई किसी भूमिधरी की खेती है तो उसे सिंचाई करने या किसी अन्य उपयोग के लिए वह जमीन का उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, चौथी बात इसमें, चौथा है स्थान परिवर्तित या अस्थाई खेती। स्थान परिवर्तित या अस्थाई खेती ऐसी भूमि जिन्हें राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा भी निर्दिष्ट करे। यानी कोई ऐसी भूमि है जो अस्थाई है या वहां पे अस्थाई खेती की जा रही है और राज्य सरकार जब चाहे तब उसे सूचना जारी करके अपने अंडर में वह ले सकती है जमीन। ऐसी जमीन पे भूमिधरी का कोई अधिकार नहीं होगा। पांचवा, भूमि जिसे राज्य सरकार टैंगिया बागवान के लिए आशयित घोषित या पृथक रक्षित किया हो, ऐसा अधिसूचना किया गया हो। या कोई ऐसी जमीन है जो टैंगिया बागवान के लिए वह राज्य सरकार के द्वारा अधिसूचना जारी कर दिया गया है, ऐसी भूमि पर कोई भी व्यक्ति अपना अधिकार नहीं जमा सकता, हक या अधिकार अर्जित नहीं कर सकता किसी भी विधि के माध्यम से। अगला है बाग भूमि जो धारा 59 के अधीन, धारा 59 का जो हम बताए थे, वीडियो बनाए हैं, धारा 59 का वीडियो पड़ा हुआ है। वह वीडियो ऐसी धारा 59 में यह प्रावधान किया गया है कि उसमें ऐसी भूमि है जो किसी बागवान के लिए यदि प्रयोग किया जा रहा है, बागान के लिए, तो वह भूमि किसकी होनी चाहिए? वह भूमि ग्राम पंचायत की होती है या किसी अन्य स्थानीय प्राधिकरण की वह भूमि होती है जिसमें बागवान की उत्पत्ति या बागान उगाया जाता है। ठीक है, तो यही बातें कह रही हैं। अब हम लोग चलते हैं सब सेक्शन 2 इसका क्या कहता है। ये तो था फर्स्ट, पहले में इतनी बातें थी, अब 2 क्या कहता है, 2 को हम लोग देखते हैं इसका सब सेक्शन 2 क्या कहता है। ठीक है, तो सब सेक्शन 2 इसका यह प्रावधान करता है तो इस संहिता के अन्य उपबंधों के किसी बात के होते हुए भी जहां इस धारा का उपधारा 1 में, यानी जो सब सेक्शन 1 में बताया गया था, यानी किसी भी बात के होते हुए धारा 1 में भी निर्दिष्ट कोई भी भूमि अथवा उसका कोई भी भाग लोक प्रयोजन के लिए क्रय अर्जित या
पुनर्गृहित किए गए क्रय अर्जित यानी खरीदने के लिए अर्जित किया गया है या पुनर्गृहित किए गए भूखंड या भूखंडों से घिरी है अथवा उसे या उसके बीच में है, यानी कोई ऐसी जमीन है जो खरीदा गया है या पुनर्गृहित किया गया है यानी उसे लिया गया और वो पूरा चारों तरफ से घिरा हुआ है, ऐसी जमीन है, ठीक है, ऐसा भूखंड है अथवा उसके या उसके बीच में घिरा हुआ है, वहां राज्य सरकार ऐसी लोक उपयोगिता की भूमि की श्रेणी को परिवर्तित कर सकेगी। यानी आपने कोई ऐसी भूमि है जिस भूमि के बारे में अभी यहाँ बताए हैं, ऐसी भूमि है, अगर उसके अगल बगल में अगर आपकी भूमि है, ठीक है, और ये जो धारा 1 में बताया गया है, सब सेक्शन 1 में जो बताया, ऐसी भूमि है, उसके बगल में आपकी भूमि है और ऐसी भूमि पर जहां राज्य सरकार का अधिकार है, उस पर अगर लोक प्रयोजन के लिए अगर राज्य सरकार उस पर कुछ कार्य करवाना चाहती है तो जो आपका बगल की भूमि है उसे राज्य सरकार अधिसूचना जारी करके उसका मुआवजा दे करके वह भूमि अपने लोक प्रयोजन के लिए, लोक उपयोग के लिए वह भूमि आपसे ले सकती है। लेकिन जो आपके बगल में जो राज्य सरकार की जो जमीन है, ग्राम पंचायत की जो जमीन है, आप उस पे अपना किसी भी विधि के माध्यम से अपना हक अधिकार अर्जित नहीं कर सकते हैं, ठीक है। यह धारा यही कहती है, कह रही है कि आगे हम लोग देखते हैं, कह रहा है कि वहां लोक उपयोगिता की भूमि की श्रेणी परिवर्तित की जाएगी और जो आपकी भूमि होगी उसे लेकर के लोक उपयोगिता में परिवर्तित कर दिया जाएगा। तो उपरोक्त लोक उपयोगिता की भूमि के बराबर या उसे अधिक भूमि या उसी प्रयोजन के लिए, उसे अधिक भूमि या उसी प्रयोजन के लिए अगर वह आपसे भूमि ले रही है तो ठीक है, उस भूमि की प्रयोग के लिए आपको उसके बदले में कहीं और जमीन देगी या मुआवजा देगी या उससे अधिक कहीं आपको जमीन मिल जाएगी या उसी ग्राम पंचायत अथवा उसी अन्य अस्थायी प्राधिकरण जैसी, ठीक ना, भी स्थित हो में सुरक्षित कर दी जाएगी। यानी जैसा भी स्थिति होगी, अगर आपकी भूमि राज्य सरकार के द्वारा लोक उपयोगिता के लिए लिया जा रहा है, किसी कार्य के लिए, जहां सार्वजनिक कार्य के लिया जा रहा है राज्य सरकार के द्वारा, तो आपकी भूमि जो लिया जाएगा वो ऐसी ही भूमि में आपको सुरक्षित कहीं दे करके सुरक्षित कर दिया जाएगा, ठीक है। राज्य सरकार इस संहिता की धारा 101 के अंतर्गत उसके विनिमय, अब देखिए, अब आपका जब यहाँ लिया जाएगा और आपको कहीं दिया जाएगा तो धारा 101 के अंतर्गत विनिमय की अनुज्ञा विहित रीति से दे सकेगी। यानी आपको अगर कहीं और दे रही है राज्य सरकार तो वह लीगल देगी, आपको ऐसे नहीं वहां दे दिया जाएगा। धारा 100, ठीक ना, 1 के तहत विनिमय के माध्यम से आपको वह जमीन दे दिया जाएगा, ठीक है। तीसरी इसमें सब सेक्शन 3 है, करार राज्य सरकार भूमि की श्रेणी परिवर्तित करते समय यह संहिता की धारा 101 के जब राज्य सरकार की भूमि, ठीक ना, श्रेणी में परिवर्तित करते समय संहिता की धारा 101 के अंतर्गत उसके विनिमय की अनुज्ञा देते समय, ठीक है, आरक्षित किए जाने के लिए या विनिमय किए जाने के लिए प्रस्तावित भूमि स्थित लोक उपयोगिता या और उपयुक्त पर विचार करेगी, ठीक है, विचार करेगी। अब ये कह रहा है कि अगर जो बगल में आपकी भूमि है और राज्य सरकार अगर आपसे ले रही है किसी सार्वजनिक कार्य के लिए, आपको अगर कहीं दे रही है तो धारा 101 के तहत विनिमय के तहत वो आपको जमीन देगी। अगर लेने और देने से पहले अगर आपकी जमीन ले रही है और दे भी रही है, ठीक है, उसके बदले में, तो इस पे राज्य सरकार पहले विचार करेगी, ठीक है, पहले राज्य सरकार के इस पे विचार करेगी। अब इसका सब सेक्शन 3 तो हो गया। अब 4 क्या है? सब सेक्शन 4 धारा 77 का जो उपधारा 4 है वो क्या प्रावधान करता है? कह रहा इस संहिता की उपधारा 2 जो दूसरी बात बताई है 2 के अंतर्गत भूमि की श्रेणी परिवर्तित की जाती है। जो भूमि की श्रेणी होगी उसे परिवर्तित की जाएगी। तो कलेक्टर अधिकार अभिलेख यानी अधिकार अभिलेख जो आपका खतौनी होगा कलेक्टर के द्वारा, अगर आपकी
अगर उस भूमि का श्रेणी परिवर्तित किया जाएगा, जैसे श्रेणी ख की जमीन होती है, श्रेणी क की जमीन होती है, श्रेणी ग की जमीन होती है, ये सब जमीन, ठीक ना, जो क की जमीन होती है, श्रेणी 1 क की जो जमीन होती है वह ट्रांसफरेबल जमीन होती है, वह किसी भूमिधरी के नाम से होती है, किसी व्यक्ति के नाम से होती है। ठीक है, तो यही सब कह रहा है कि श्रेणी में परिवर्तन, ऐसी यही क ख ग ये सब श्रेणियां हैं, ठीक ना। श्रेणी में परिवर्तित करते समय जो कलेक्टर अधिकार अभिलेख खतौनी और मानचित्र में तदनुसार संशोधन कर आदेश देगा। ठीक है, जब वह जमीन आपसे धारा 101 के तहत जब परिवर्तित कर दिया जाएगा श्रेणी में, और श्रेणी में परिवर्तित जब होगा तो उस पर कलेक्टर के द्वारा रिपोर्ट लगेगी और आपकी खतौनी श्रेणी में परिवर्तित होकर के, और उसका वही नहीं जो जमीन लिया जाएगा। ठीक है, यानी ये यहाँ समझिए, ये राज्य सरकार की जमीन है और बगल में ये आपकी जमीन है, और ये लेकर के ये जमीन आपकी है, इसे राज्य सरकार ले लिया है, ये पूरा अपने कब्जे में ले लिया, तो आपको इतना जमीन दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ धारा 101 के तहत जब आपको चेंज करके यहाँ पे दे रही है जमीन, यहाँ पे आपको दिया जा रहा है। ठीक है, तो यह श्रेणी में जब परिवर्तित होगा तो इस पर कलेक्टर के द्वारा परिवर्तित होगा, तो यहाँ का जो नंबर है कुछ और होगा, यहाँ का नंबर कुछ और रहेगा। ठीक है, ये सरकार जो राज्य सरकार की जमीन है, ग्राम पंचायत की जमीन है, इसका नंबर कुछ और होगा। ठीक है, तो जब यहाँ पे आपको दिया जाएगा जमीन, तो इसकी श्रेणी जब चेंज होगी तो वह कैसे चेंज, कलेक्टर के माध्यम से खतौनी में आपकी श्रेणी चेंज होगी, और ये जो नक्शा होगा ये नक्शा दिखाएगा, ये भी नक्शा संशोधन किया जाएगा, संशोधन करके आदेश दे दिया जाएगा कलेक्टर के द्वारा। ठीक है, तो ये पूरा ओवरव्यू रहा, पूरा ये जानकारी रही धारा 77 क्या प्रावधान करता है। ठीक है, तो आई होप कि आप समझ गए होंगे अच्छी तरह से कि ये होता भी है कि कहीं भी राज्य सरकार या ग्राम पंचायत या किसी लोक प्रयोजन के लिए जमीन वो ले रही है। अभी देखिए कि अभी NH 27, 28 ये जो हाईवे बनी है सब, ये तो ये किसी न किसी की तो जमीन रही होगी, किसी भूमिधरी की ही तो जमीन रही है, जो राज्य सरकार ले ली है। राज्य सरकार लेके सबको मुआवजा दी है, मुआवजा पैसा दी है, और वह पैसा वह भूमिधरी पा करके, चाहे उसका पीछे अगर बच गया था, हाईवे के पीछे बच गया, वहीं बनवा लिया, नहीं अपना कहीं और खरीद के मकान बनवा लिए कितने लोग। ठीक है, तो वो कैसे परिवर्तित हुआ, वो धारा 77 के तहत ही वो लिया गया राज्य सरकार के द्वारा। ठीक है, वो धारा 77 के तहत ही लिया गया राज्य सरकार के द्वारा, और अगर राज्य सरकार उसके बदले में किसी को कहीं जमीन दी होगी तो वह धारा 101 के तहत परिवर्तित करके, श्रेणी परिवर्तित करके ही दिया होगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। थैंक यू।